अरहन्तु अनन्तन्द्रमहिता सिद्धाशशीलिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका शीर्षेनान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरमुरा संसिता वीरेण विहता सुकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवेतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधीर्तिकीर्तिकान्तिं च ये वीरभद्रं दिश ये वीरभद्रं दिश। ब्रह्मीचन्दनवालिका भगवती राजीवती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलश्चदयिता चूला प्रभावत्यपि परमावत्यपि सुन्दरी विनुते कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु। दारिद्र्यान्वरकौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरेणं व्याधितस्सौषधं पथ्यं निरुजस्य किमौषधैः निरुजस्य किमौषधैः। अनंत अनंत उपकारी अनंत ज्ञान दर्शन के धारक अरहत अरिहंत तीर्थंकर आदि सिद्ध भगवान को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन नमस्कार करने के पश्चात अपने विषय की तरफ आते हैं। आज का विषय है दान। कि देने की भावना। दातव्यमिति यद्दानम, जो किसी के मन में उस साधनों को वितरित करने की भावना पैदा होती है,
देने का भाव पैदा होता है, देने की सोच पैदा होती है, उसको दान कहते हैं। और ये देने का भाव बहुत पुण्य से, बड़े संस्कारों से इंसान को मिलता है। लोग तो स्वाभाविक रूप से जीवन के अंदर आता है, लेने की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, अपने आप को भरने की प्रवृत्ति है, तो जन्मों जन्मों के संस्कारों का परिणाम होती है। और प्राणी में लोभ पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, उसके शरीर के जर्रे जर्रे में लोभ समाया हुआ रहता है, क्योंकि हर जन्म में उसने परिग्रह को ही महत्व दिया, लेना ही सीखा, इकट्ठा करना सीखा, एकत्रित करना सीखा, मेरे मेरे की प्रवृत्ति को मजबूत करना सीखा। इसलिए सारे संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार उसके लेने के होते हैं। तो लेता रहूं, मिलता रहे, अपने को उपलब्ध होता रहे, मुझे ही मिले, अधिक से अधिक मिले। ये जो लेने की और एकत्रित करने की जो बड़ी बहुत लंबे समय की हमारे संस्कारों में प्रवृत्ति है, उसकी वजह से लेने का भाव तो कभी भी आ जाता है। किसी भी चीज को उठाने का भाव कभी भी आ जाता है, अपने अधिकारों को बढ़ाने का भाव कभी भी आ जाता है। लेकिन दातव्य वित्तीय दानम, देने का भाव कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो इसको मैं किसी को दूं, जरूरतमंदों को दूं, जिसको आवश्यकता हो उसको दूं, क्या रखे रखे इसका क्या उपयोग होगा, मुझे तो अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं न कहीं इसको देना चाहिए। मैं देने का भाव आना, छोड़ने का भाव आना, किसी भी वस्तु पदार्थ से अधिकार को उठाने का भाव आना, ये बहुत पुण्यवानी की बात रहती है। जन्मों जन्मों की पुण्यवानी का योग हो, तभी इंसान के मन के अंदर देने का भाव, देने का विचार आता है, संविभाग की भावना पैदा होती है कि मैं बांटूं, दूं, दूसरों को दूं, ऐसे देने की प्रवृत्ति। ये हमारे जीवन की श्रेष्ठता का लक्षण है। और ये देने का भाव आता रहे, जब भी कोई चीज हमारे सामने आए, कोई भी पदार्थ हमारे सामने आए, कोई भी हमारे अधिकार की चीज हो, तो देने का भाव पैदा होना, देने की वृत्ति पैदा होना, और बिना किसी स्वार्थ की, भाई अगला हमारे को देगा, अगले हमारी सेवा करेगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमारी यश गाथा बढ़ेगी, ऐसे सोच के बिना सिर्फ देने की भावना आ जाना। अरे कोई जरूरतमंद मिले तो दे दो, किसी को आवश्यकता हो तो दे दो, ये तो देने की प्रवृत्ति। और देने की प्रवृत्ति का मन के अंदर आना, मन में विचारों के अंदर आना, दूं मैं ज्यादा से ज्यादा दूं, या जितना भी दे सकता हूं उतना दूं, बस कुछ दे दूं किसी को, ये सोच बहुत ही सौभाग्यशाली सोच, ये सोच बड़ा पुण्यवान सोच, ये सोच जीवन का श्रेष्ठतम सोच है, जो देने का भाव हमारे मन के अंदर पैदा होता है। तो ये भाव आना, यही वास्तव के अंदर दान है। अगर क्योंकि भाव ही नहीं आएगा तो हम देंगे कहाँ, और जितना हमारा भाव प्रबल होगा उतनी अधिक हम दे सकेंगे, उतना ही निस्वार्थ से उसको छोड़ सकेंगे, उस पदार्थ के ऊपर से अपने अधिकारों को दूर कर सकेंगे, ममत्व को दूर कर सकेंगे। इसलिए देने का भाव जितना गहरा होगा, देने का भाव जितना प्रबल होगा, उतने ही हम दानी कहलाते हैं और उसके हाथ से दान हो जाता है।
तो देने का भाव आना ही इस जीवन के अंदर दान है, और ऐसा दान का भाव जीवन के अंदर आना चाहिए। अगर ये भाव आने के बाद फिर थोड़ा उसके साथ एक विवेक भी हो कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम भी हो। सात्विक दान होता है, श्रेष्ठ दान वो होता है, तो हम उसमें देश का, काल का या पात्र का ध्यान हमारे जीवन में आता है कि किसको देना, किस समय देना, किस तरह से देना। ये जो देश के संबंध में, काल के संबंध में, भाव पात्र के संबंध में जो विचार पैदा होते हैं, जो उसमें सोच पैदा हो जाता है, विवेक पैदा होता है, कहाँ, किस समय, किस तरह से देने से इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा, या इस समय वर्तमान के अंदर कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए, ये अगर विवेक उसके साथ साथ पैदा हो, ये सोच पैदा हो, और ये विवेक के साथ अगर हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और पात्र को देख करके अगर अपने साधनों का वितरण करते हैं, उन साधनों को छोड़ देते हैं, दे देते हैं, सहयोग में लगा देते हैं, तो ये अपने लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी समृद्धि होती है। और क्योंकि आगे नीतिकारों ने ये भी कहा है, दारिद्र्यान भरसं तेय न पर्यच्छेद्य सुरेधनम, कि हमारे को जहाँ जिसका उपयोग हो वहां पर उसको लगाना चाहिए। अगर कोई भूखे को हम भोजन करवाते हैं तो उसका महत्व ही कुछ अलग है। भोजन का दान भूखे को होना, जिसको भूख है, जिसको भोजन की जरूरत है, जिसको भोजन की आवश्यकता है, जहाँ भोजन की आवश्यकता है वहां पर जो हम भोजन का वितरण करते हैं, ये सात्विक दान कहलाता है, श्रेष्ठ दान कहलाता है। अपने लिए भी उपयोगी है और उन प्राणियों के लिए भी उपयोगी है। इसी प्रकार औषध दान, अगर औषध का दान है, औषधि का दान है, वो अगर जो किसी बीमार को किया जाता है, किसी जरूरतमंद जिसे आवश्यकता है उसको दिया जाता है, तो सात्विक दान के अंतर्गत आ जाता है। अगर जहाँ पर कोई रोग हो ही नहीं, वहां पर दवाई का दान उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। जहाँ पर भूख है ही नहीं, भोजन की जरूरत है ही नहीं, भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर हम भोजन का वितरण करें या मंगवार करके उसको खिलाएं या बार बार उसको ज्यादा खिलाने का प्रयत्न करें, इससे दान का जो उद्देश्य है, देने का उद्देश्य है, वो सफल नहीं होता। देना तो वहां पर है जहां पर उसकी जरूरत, ये विवेक हमारे जीवन के अंदर है। तो यहाँ पर महापुरुषों ने बतलाया कि विशेष रूप से जो आवश्यक दान है वो 4 प्रकार का रहता है। अन्नदान, औषध दान, विद्यादान और अवयदान। इनकी एकदम ग्राउंड लेवल के ऊपर इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि अन्नदान, अन्न पानी, ये रोजमर्रे की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अन्न जल का होना, अन्न पानी का होना, अन्न पानी जीवन के अंदर मिलना, अन्न पानी का उपभोग पे प्रत्येक प्राणी को रोज उसका उपयोग करना जरूरी है। तो हमारे पास अन्न है, जल का साधन है, अन्न का साधन है, भूख शांत करने के लिए जो भी हमारे पास अन्न आदि जो उपलब्ध हैं, उनको हम जहाँ पर भूख हो, जहाँ पर भोजन की आवश्यकता हो, उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। ये सुपात्र दान कहलाता है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सुपात्र, पात्रता जहाँ पर है वहां पर अगर उसको लगाते हैं तो उसकी सात्विकता, उसकी मूल्यवत्ता बहुत क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और अन्न पानी की रोजमर्रे की आवश्यकता है, इसलिए हमेशा इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। और ऐसा औषध दान, क्योंकि शरीर है
और ये संसार में शरीरधारी प्राणी या मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको रोग वगैरह लग जाते हैं, बीमार वगैरह हो जाता है, कोई दुर्घटनाएं वगैरह घट जाती हैं, कोई आपत्ति वगैरह आती है, तो ऐसे समय के अंदर उसको औषधि की जरूरत पड़ती है। वैसे तो अन्न जल भी औषधि के रूप में है, लेकिन अन्न जल की औषधि एक अलग चीज है। अगर जो है औषध दवाइयाँ जिसको औषधि बोला जाता है, अगर वो विशेष कोई बीमारी वगैरह हो, कोई तकलीफ हो, तो उस समय जो परेशान रहता है इंसान, दुखी रहता है, परवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो ऐसी जो बीमारी और वेदना से जो तड़पने वाले व्यक्ति के लिए औषधि का मिलना प्राण मिलने के समान होता है। औषधि की वहाँ पर उपलब्धि होती है तो ऐसा होता है हमारे को नए सिरे से प्राण मिल गए, सहयोग मिल गया। तो औषधि ये भी बहुत आवश्यक है, प्राथमिक आवश्यकता है। तो हमारे पास औषध के साधन और उसका वितरण हम जो जहाँ पर उसकी जरूरत है वहाँ पर कर लें, या हमारे को ऐसी औषधि का पता है तो उसको बना करके जहाँ ऐसे बीमार लोगों को जरूरत है वहाँ पर उसको दें, बांट दें, तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ दान के अंतर्गत आता है। और तीसरा श्रेष्ठ दानों में आता है कि विद्या दान, कि संस्कार देना, विद्या देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी सोच देना, या जो ऐसी विद्या को उपलब्ध करने के साधन प्रदान करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधनों के अभाव में अध्ययन नहीं कर सकते, अर्थ के अभाव में अध्ययन नहीं कर सकते, या विद्या के जो पुस्तक आदि हैं, कापी आदि हैं, उन साधनों के बिना अध्ययन को आगे नहीं बढ़ा सकते, और अच्छी अच्छी प्रतिमाएं कुंठित होकर के रह जाती हैं। थोड़े से अर्थव्यवस्था का सहयोग न होने से उनका विकास करना रुक जाता है, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। वो दुनिया भर के लिए जो कुछ कर सकते थे, नई से नई चीज सोच करके दे सकते थे, वो नहीं दे सकते हैं। तो ये जो विद्या दान है, संस्कार दान, पढ़ाई का दान, शिक्षा का दान, और ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना, और ऐसे वातावरण देने वाले शिक्षक आदि, जो अध्यापक आदि हैं, शिक्षक हैं, कलाचार्य हैं, जो इस प्रकार के संस्कार दे सकते हैं, उनको सहयोग देना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। जो विद्यार्थी हैं जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको धन के बिना, दौलत के बिना जो बड़ी परेशानी महसूस हो रही है, जिससे उनको संस्कार प्राप्त करने के कलाओं को सीखने का चांस नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को विद्या और विद्या के साधन आसानी से उपलब्ध करवाना, ये जो है विद्यादान के अंतर्गत आता है। और विद्या तो ऐसा वैभव है, ऐसा द्रव्य है, ऐसी समृद्धि है, और कोई व्यक्ति विद्या की उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो अपने जीवन के अंदर बड़ा कामयाब हो सकता है। एक ही विद्वान, एक ही समझदार व्यक्ति न मालूम कितने लोगों को भरण पोषण का साधन उपलब्ध करवा सकता, नौकरियां दे सकता है, काम दे सकता है, और अनेक परिवारों को आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। तो ऐसे संस्कारी विद्वानों को तैयार करना, संस्कारी लोगों को तैयार करना, उसके लिए जो हमारे को मुफ्त में सहयोग करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के सहयोग करना चाहिए, वो सहयोग कर सकें, ऐसा प्रयत्न करना, ये सब विद्यादान के अंतर्गत आता है। और सबसे श्रेष्ठ दान तो अभय दान है, अहिंसा का दान। अभय माने भय मुक्त करना। और बहुत से लोग दुनिया के अंदर भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस भय से, हमारे को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इस भय से,
हमारे को जो जरूरत की चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस भय की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। अगर उनके भय के उस कारण को दूर कर देते हैं, चाहे वो शिक्षा से कर लें, चाहे औषधि से कर लें, चाहे भोजन पानी से कर लें, या वस्त्र मकान आदि से कर लें, अगर उसको अगले को अभयदान प्रदान कर सकते हैं, अगले को भयमुक्त कर सकते हैं, अगले को डर से उसको बचा सकते हैं, आने वाली उसके मानसिक तकलीफ से उसको मुक्त कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। और ऐसा करने से हम समाज में एक नई चेतना पैदा कर सकते हैं। और आदमी जितना कर सकता है उतना करे। दान की जरूरत है, आवश्यकता है, भोजन की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, शिक्षा संस्कारों की जरूरत है, लेकिन एक आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक आदमी भी अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत करता है, कोई अच्छा जो है एक वातावरण प्रस्तुत करता है, एक आदर्श चीज सामने जो प्रस्तुत कर लेता है, तो ये समझ लो उसके अनुकरण करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। तो एक से अनेक हो सकता है। एक आदमी अनेक आदमियों की श्रृंखला को पैदा कर सकता है। इसलिए हम जितना कर सकते हैं उतना करें। जितना अपने जीवन को नुकसान पहुंचाए बगैर, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाए बगैर, अपनी प्रारंभिक आवश्यकता को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर दान पुण्य हम कर सकते हैं, तो बड़े अभाव के साथ करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, तो एक्सपायरी डेट होता है कि जो भी पदार्थ हमारे पास मौजूद हैं, जो भी साधन है, वस्तुएं हैं, वैभव है, ये समय समय पर काम आने के लिए, ये समय पर उपयोग करने के लिए। अगर समय पर उपयोग न हो तो वस्तु का कोई मूल्य नहीं, उन साधनों का कोई मूल्य नहीं, उस संपदा का कोई मूल्य नहीं, और समय समय पर उसका उपयोग न हो तो साधन वही है जो समय पर काम आए। और अगर आदमी ये दान की उदारता की प्रवृत्ति को न धारण करके अगर लोभ की वृत्ति के अंदर ही जिए और अनेक विध वस्तुओं को एकत्रित करे, अनेक विध साधनों को एकत्रित करे और साधनों का उपयोग करने की भावना को छोड़ करके केवल इकट्ठा करने की वृत्ति रखे, तो इकट्ठी हुई चीज कब तक रहेगी? जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है तब तक उसका उपयोग हो सकता है। जहां उसके नष्ट होने का डेट शुरू हो गया, एक्सपायरी डेट आ गई, तो वहां वस्तु बिखर जाना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। एक कपड़ा बना है, एक साधन बना है, एक सीमित समय तक उसका उपयोग हो सकता है, और उस सीमित समय तक उपयोग करें तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ सकती है। लेकिन बहुत बार और उसका उपयोग नहीं करते हैं तो एक्सपायरी डेट आने पर वो अपने आप पुराना हो जाता है, सड़ गल जाता है, अनुपयोगी होता है, नष्ट होने की कागार पर पहुंच जाता है। जब अगला नष्ट होने की कागार पर पहुंच गया, अनुपयोगी हो गया, प्रयोग करने लायक नहीं रहा, तो उस इकट्ठा करने वाले को भी क्या फायदा? अगर एक्सपायरी डेट आने से पहले ही उसका उपयोग कर ले तो ठीक है। अगर एक्सपायरी डेट तक उसने संभाल करके रखा तो उसका क्या फायदा, क्या मूल्य? उस संभालने का क्या मूल्य है? उस लोभ का क्या मूल्य है? वो एकत्रित करने का क्या मूल्य है? क्योंकि उसकी तो एक्सपायरी डेट आ गई, उसका उपयोग का समय तो खत्म हो गया, और वो एक्सपायरी डेट आ गई, न तो तुम्हारे काम आने वाला है, न किसी दूसरे के काम आने वाला है। और दिन अपने काम का रहा, न दूसरे के काम का रहा, वो मिट्टी बन गया, वो कचरा बन गया, वो कूड़ा बन गया,
उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, उसकी उपयोग होने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो ऐसे पदार्थों को नुकसान करने से, ऐसे सड़ाने गलाने से, ऐसे अनुपयोगी बने बने उनको समाप्त होने देने से ये कितना बड़ा एक नुकसान हम अपना कर लेते हैं, समाज का कर लेते हैं, देश का कर लेते हैं। जो चीज बहुत से लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता था वो हमारे गोदाम में, हमारे मकान में या हमारे कमरे में, हमारी तिजोरी में, हमारे पास रहते हुए बिल्कुल रख रख करके बेकार हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उसकी उपयोगिता, उसकी मूल्यवत्ता खत्म हो गई। तो इससे बढ़कर के साधनों के प्रति अन्याय और क्या हो सकता, वस्तुओं के प्रति अन्याय क्या हो सकता। एक दवाई हमने ली है, हमारे पास किसी भी कारण से आया है, उपलब्ध है, लेकिन वो हम उपयोग कर नहीं रहे हैं और उसकी एक्सपायरी डेट तक उसको रखे रहेंगे, उससे क्या फायदा। अगर वो डेट आने से पहले, उसकी उपयोगिता खत्म होने से पहले ऐसे उसको उपयोग करने का सोच लें तो पता नहीं कितने लोगों को रोग मुक्ति का वो कारण बन सकता है, सुख शांति प्रदान करने का कारण बन सकता है, उनको साता पहुंचाने का कारण बन सकता है। लेकिन हमने उसको नष्ट कर दिया, हमारे अविवेक ने नष्ट कर दिया, हमारी नासमझी ने नष्ट कर दिया, हमारी संग्रह वृत्ति और लोभ ने जो अनेक लोगों के बीमारियों को दूर करने वाला साधन था उसकी उपयोगिता को ही नष्ट कर दिया। तो ये हमारे जीवन के अंदर कितनी बड़ी असफलता है और ये हमारे लिए कितने बड़े खेद की बात है। जो चीज हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसमें उपयोगी होने का साधन मौजूद है, लेकिन जिन लोगों को उसकी जरूरत है उन तक हम पहुंचा नहीं पाते, उनको दे नहीं पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते। ये तो दोहरी हिंसा हमारे जीवन के अंदर होती है। उस चीज को उपलब्ध करने में जो पाप लगा वो भी हमारे जीवन के साथ है। उसका उपयोग न किया और नष्ट करने होने दिया, उसका पाप भी हमारे साथ लग जाता है। और उससे उपलब्धि प्राप्त करने वाले, साता प्राप्त करने वाले बहुत से लोगों को साता नहीं मिली, ये हमने अंतराय डाला, तो ये कर्म बंधन भी हमारे साथ है। तो इस प्रकार एक देने की भावना न होने से, दान की वृत्ति न होने से, उसके अंदर विवेक न होने से हम किस तरह से कर्मों का बंधन चारों तरफ से करते रहते हैं और कर्मों का बोझ लेकर के जन्मों जन्म तक हमारे को संसार में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो हमेशा देने की वृत्ति रखे, उसको देखे भाई ये चीज मेरे काम नहीं आ रही तो किसी दूसरे के काम आ सकता है, मेरे उपयोग में नहीं है तो किसी दूसरे के उपयोग में हो सकता है, अगर हो सकता है तो तत्काल वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। ये जो दान की वृत्ति कहलाती है, ये दान का सोच कहलाता है, ये दान की भावना कहलाती है। इस भावना का बड़ा मूल्य, और इस भावना को अगर हर आदमी भाई, अगर परिवार का हर आदमी भाई, गांव का हर परिवार इस बात को सोचे, अगर जिले और प्रांत का हर परिवार इस प्रकार की सोच को अगर रखे तो बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और बिना नुकसान के समाधान कर सकते हैं। और उससे एक सामाजिक कर्तव्य हमारा पूरा हो जाता है, एक सामाजिक आधार हमारा मजबूत हो जाता है और जन्मों जन्मों के लिए पुण्यवानी के संस्कार हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में अनायास ही हो सकती है अगर हम लोग दान की भावना को मन के अंदर रखें, रोज ये सोचें, रोज विचार करें। अगर हमारे पास ऐसी चीज कुछ है तो उसको हम जहाँ उपयोग हो वहां पहुंचाने का प्रयत्न करें। इससे तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि लोग वस्तुओं को लेते हैं, लेकर के इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर जिंदगी भर उसको जो सोचते भूल जाते हैं
वो चीज अंदर सड़ती रहती है, खत्म होती रहती है, कीड़े पैदा होते रहते हैं, दीमक पैदा होते रहते हैं, और जिसका उपयोग संसार के अंदर बहुत लोगों के लिए होना था, उस उपयोग से वो सब बेरोम हो जाते हैं, और वो पदार्थ हमारे घर में, हमारी तिजोरी में, हमारे संदूकों में और हमारे गोदामों के अंदर सड़ सड़ करके बर्बाद हो जाता है। तो ये जो हमारे जीवन की बहुत बड़ी नासमझी है, बहुत बड़ा अविवेक है, इस अविवेक को, नासमझी को हम दान की भावना से बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। तो ये करने का प्रयत्न हर इंसान को करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।